अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और यहाँ पर ये मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड और जेठ ईद की नमाज़ पढ़ के आए थे, तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा व्लॉग यहीं से शुरू कर लूँ। हालांकि इससे बहुत पहले से हम उठे हुए थे और बहुत से दिनों से काम चल रहा था इसीलिए मेरी वीडियो भी नहीं आई क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था। आपको पता है कि जब ईद होती है तो उससे पहले कितने काम होते हैं, छोटे छोटे काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। यूजली वैसे हम जाते थे हर साल मेरी सासू माँ के घर, और फिर इस दफ़ा और लास्ट ईद पे भी हमने डिसाइड किया था सबने कि ओबियसली अब एक पे बर्डन नहीं डालना चाहिए, सबको मिल के करना चाहिए। तो इस तरह सबका टेस्ट भी पता चलता है और इस तरह सबको ये भी होता है कि सबके लिए आसानी हो जाती है, एक बंदे पे ज़्यादा बोझ नहीं होता है। तो इस दफ़ा लास्ट छोटी ईद पे मेरे जेठ के घर था ईद का डे, और दिस टाइम हमने कहा कि हम कर लेंगे। और फिर थैंक गॉड, लकीली अल्लाह का इतना शुक्र है कि हमारे ईद वाले दिन इतना अच्छा मौसम था। लिटरली एक से 2 दिन पहले तक मैं यही सोच रही थी कि मौसम अच्छा नहीं होगा, लेकिन इतना अच्छा मौसम हो गया, इतना ज़बरदस्त सनी डे हो गया। लिटरली हमें गर्मी भी लग रही थी बीच में। तो फिर हमने बाउंसी कासल भी मैंने ऑर्डर किया हुआ था, पर मैंने यही सोचा था कि अगर बारिश हुई या विंडी हुई या कुछ भी ऐसा वेदर हुआ तो मैं कैंसिल कर दूँगी क्योंकि पेमेंट नहीं की थी अभी। तो थैंक गॉड के मौसम अच्छा था। तो मैंने कहा बच्चे इस तरह तंग नहीं करेंगे क्योंकि जब दूसरी ईद होती है और बच्चे फिर अंदर ही रहते हैं, उनके पास करने को कुछ होता नहीं है। सर्दियों में हमारे पास यूजुअली यही होता है कि कुछ करने को होता नहीं है। तो इसीलिए फिर जो है ये मैंने सोचा कि यहाँ पर इस दफ़ा में ये कर लिया जाए, और ताकि बच्चे भी बिज़ी रहे। काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहा, बच्चे उसमें बिज़ी रहे, हम अपने काम करते रहे। और यहाँ पर मैंने सोचा कि ये मैंने एक चेयर ली हुई थी, काफ़ी देर हो गई थी इसको, तो मैंने कहा अब 2 साल हो गए थे इसको लेके रखा हुआ था, और 1 साल हो गया था कि इसकी ये डेकोरेशन जो आगे मैं लगा रही हूँ थोड़ा बहुत इसको लेके रखा हुआ था। तो मैंने कहा थोड़ा ये भी अभी टाइम है मेरे पास तो मैं लगा ही लूँ सबके आने से पहले। तो फिर घर के काम करते करते, और ये जो आप मुझे पहने हुए देखते हैं ये मेरा लिटरली फेवरेट है, जो भी कह लें। कम्फी पता घर में कपड़े हमें चाहिए होते हैं कि जिसमें हम इजी काम कर सकें। तो उसके बाद फिर मैं इसको यहाँ पर वो लोग अपना पीछे पेपर साइन करवा रहे थे, सब कर रहे थे, और मैंने कहा मैं छोटा सा टूर करवा दूँ गार्डन का, कि इस तरह सेटअप किया था। तो बीच में सुबह को क्लाउडी भी काफ़ी हो गया था और बीच में सनी भी हो रहा था। और यहाँ पर ये भी था कि बाउंसी कासल को हम बार बार बटन ऑन ऑफ कर सकते थे जब हमें नई बच्चे अंदर आ रहे हैं बैठे हुए थे, तो ईज़िली हम उसको कर सकते थे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं ऊपर तैयार होने आ गई। मैंने कहा ये भी थोड़ा सा मैं दिखा दूँ बिफ़ोर एंड आफ्टर। ये मेरी जेठानी तैयार हो रही थी, तो फिर मैंने कहा कि थोड़ा मैं सी भी दिखा दूँ। और बच्चे नीचे थे, बच्चों को भी चेंज करवाया बाद में, क्योंकि सुबह से शलवार कमीज़ पहनी थी, और तो मैंने कहा ये तो गंदा कर देंगे तो इसलिए भी चेंज कर दूँ। और यहाँ पर मैं ये रेडी होके फिर मैं जब नीचे आई, और आगे की बजाय जब मैं पीछे गई तो मैं बच्चे पाँव के नीचे देने लगी थी तो फिर मैं बाहर आई और फिर सबको फिर देखा तो काफ़ी सेटअप, जब मैं नीचे तैयार होकर आई तो काफ़ी सेटअप थोड़ा जो था बारबेक्यू का, एक्चुअली बारबेक्यू था हमारे घर, तो फिर वो स्टार्ट कर दिया था कि उसकी तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि ओबियसली फिर सब गर्म करने में भी, उसको सेटअप करने में भी टाइम लगता है। और बारबेक्यू घर के आदमी ही करें तो अच्छा लगता है, औरतों ने तो फिर पीछे पता है बिहाइंड द सीन काम करना होता है, किचन में इधर उधर चीज़ें पकड़ाना, ये करना। और जैसे कि फिर भी मैं तैयार होकर मैं साथ साथ लगी थी। और जब तक आप ईद पे बिज़ी ना रहें, इधर उधर से आपको समझ ही ना आए करना क्या है, ये बुला रहा है वो बुला रहा है, इस तरह कर करके तो पता ही नहीं चलता कि ईद है। तो लिटरली फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसे होस्ट किया था, आई थिंक सेकंड टाइम किया था इस तरह। फ़र्स्ट टाइम मैंने बहुत देर पहले किया था, लाइक मुझे हो गए हैं कोई 8-9 साल हो गए हैं। उसके बाद ये सेकंड टाइम था, पर बीच में एक्चुअली मैं इतना थक गई थी इसी दिन, आई थिंक ईद वाले दिन ही, कि ईद से एक दिन पहले मुझे थोड़ा स्ट्रेस हो रहा था कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं। तो मैंने सोचा बीच में कि मुझे ना नहीं करना चाहिए, मुझे छोड़ देना, मुझे सबको मना कर देना चाहिए। पर फिर मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ट्राई करते हैं क्या होता है। लिटरली आई थिंक बस मेरा फर्स्ट टाइम था, शायद सेकंड टाइम जो भी था, मैं स्ट्रेस ले रही थी इसीलिए मुझे ऐसा फ़ील हुआ।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत बहुत अच्छा हो गया। और मुझे लगता है हैट्स ऑफ टू दोज वुमेन जो हर टाइम करती हैं, सारा दिन करती हैं, बहुत ज़्यादा, जिनकी फैमिलीज़ होती हैं, और एवरी वीकेंड लोग करते हैं और ईदों पर करते हैं। आई डोंट नो कैसे करते हैं, बहुत बहुत हिम्मत चाहिए। आई थिंक अगर जब आप एक्साइटेड होते हैं, जब आपको पता है आपने करना है, तो हिम्मत वगैरह तो खुद आ जाती है। लेकिन फिर भी उस सब को एवरी टाइम लेके चलना, मैनेज करना बहुत बहुत बड़ा काम है। तो फिर यहाँ पर अच्छा है। आई थिंक ये एक्सपीरियंस अच्छा रहा था बहुत बहुत ज़्यादा। और ये आपको पता है कि जब सब आ जाएं और अच्छे से सब हो जाए और अच्छे से सब चले जाएं, तो यही सक्सेसफुल दिन होता है। और मुझे समझ में नहीं, अभी तो मैंने कोई खाना नहीं बनाना था, अभी मैंने कुछ खास किया नहीं था, मुझे अभी भी लगता है। तो फिर भी मैं इतना थक गई थी और स्ट्रेस ले रही थी। और जब इतनी ज़्यादा डिशेस बनानी होती हैं एक ही, जब घर में सब आ रहे होते हैं दावत के लिए, आई डोंट नो वो कैसे होता है। सो बेसिकली आई थिंक दैट्स टू मच बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर करेंगे। और यहाँ पर फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस मुझे मिल रहे थे और कुछ फिर मैं दे रही थी, और साथ साथ बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे क्विकली सैलड बना रही थी, क्योंकि सैलड और थोड़े चावल ऐसे, आई थिंक ये चीज़ें जो फ्रेश ही हैं जो अच्छी लगती हैं। बाकी मैरिनेशन तो 1-2 दिन पहले ही कर ली थी, वो भी मेरे जेठ ने आके मेरी हेल्प की थी, क्योंकि छोटी ईद पे भी किया था तो वो बहुत मज़े का था टेस्ट। तो इस दफ़ा भी मैंने कहा कि आप आके कर दें हेल्प थोड़ी, क्योंकि मुझे उसमें भी था कि ऐसा होना चाहिए कि फिर जो सबको जिसको एक्सपीरियंस हो और सबको मज़ा भी आए उसका, ये भी वो चीज़ होती है। तो और यहाँ पर कुछ मेहमान हमारे आ चुके थे और कुछ मेहमान अभी रहते थे, क्योंकि ओबियसली आपको पता है कि जैसे ये इंग्लैंड है, यहाँ पे पाकिस्तान तो है नहीं कि सब अवेलेबल हो। तो अभी भी फैमिली में कुछ लोग थे जो काम पर थे, जिन्होंने काम फिनिश करके आना था। वरना हमारी यूजली ईद ऐसे होती थी कि सुबह को जो है 12 बजे तक, 12 से 1 बजे तक हमारी ईद हो जाती थी यहाँ पर, मतलब खाना वगैरह खा के हम फ्री हो जाते थे। पर इस दफ़ा यहाँ पर मंडे को ईद आ गई, तो फिर हमने शाम को जाके बाद 5-6 बजे के करीब जाके हमने फिर इस तरह शुरू किया था सब, क्योंकि ओबियसली फिर खाने का मज़ा तभी आता है फिर जब सब हों। तो ओबियसली छुट्टी नहीं थी यहाँ पर, कुछ लोगों को बीच में काफ़ी काम पे भी गए थे। तो फिर उसके बाद आकर फिर हमने शाम को शुरू किया था और फिर मज़ा आया था। और उस टाइम पे भी मौसम बहुत अच्छा था, सरप्राइजिंगली यहाँ का मौसम, तो यहाँ पे बहुत अच्छा था मौसम। ये फिर मेरी नंद आई थी और मेरी सास और फिर बच्चे फिर अंदर बाहर, उन्होंने तो बिल्कुल पता नहीं इसको क्या बनाया हुआ था। और यहाँ पे मेरी नंद के हस्बैंड भी आए थे, तो फिर मैंने कहा मैं थोड़ा सा व्लॉग में सबको ऐड कर लूँ। और आई डोंट नो, मैंने किसी से पूछा भी नहीं कि किसी ने व्लॉग में आना है कि नहीं, बट ओबियसली जब कैमरा आपने पकड़ा और फ़ोन हाथ में ऐसे, तो सबको पता है कि हाँ। और जब आपको सबको पता है कि बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो पता भी है सबको मैं बनाती हूँ। यहाँ पे मैं कब से घूम रही थी और फिर मैंने कुछ ट्राई भी नहीं किया था। और ये लिटिल क्यूट आयशा, ये मेरे जेठ की बेटी है, माशाल्लाह बहुत क्यूट है। तो ये भी, इसने कुछ खाया पिया भी नहीं था और कह रही थी बस मुझे बांसी कासल में ही रहने दो, इसको भी इतना फ़न लग रहा था। तो बच्चे हमारे अभी 3 ही थे वैसे, पर बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे थे। तो और मैंने कोई खाने की भी वीडियो नहीं बनाई लिटरली, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा। और वैसे भी बारबेक्यू का यही होता है कि बस बनते जाए और खाते जाए। और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ईद का व्लॉग कैसा लगा और आप लोगों ने ईद पे क्या क्या किया, मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं व्लॉग ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।